जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एसएस जीके स्टडी में। आज मैं आपके लेकर फिर से आया हूं 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आरआरबी एनटीपीसी के आधार पर तैयार किया गया है। जैसा कि जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस 40 प्रश्नों में जीके जीएस के अलावा करंट अफेयर के प्रश्न भी समाहित रहते हैं। ये सेट उसी के आधार पर तैयार किया गया है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं जीके जीएस का सेट नंबर 23। पहला प्रश्न रहेगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो आपको बता दें, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए जो थायराइड ग्रंथि को तत्व की आवश्यकता होती है वह कौन सा तत्व है? आयोडीन है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है वो दिया हुआ करंट अफेयर का प्रश्न है, या असिस्टेंट लोको पायलट जो भी हाल ही में एग्जाम हुआ था असिस्टेंट लोको पायलट का, ये प्रश्न उससे उठाया गया है। इसमें पूछा गया था कि निशानेबाजी में 2020 और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक और 2024 पैरालंपिक में रजत पदक निम्नलिखित में से किसने जीता। तो 2020 में पैरालंपिक में जो स्वर्ण पदक और 2024 पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो आपको बता दें वो खिलाड़ी है मनीष नरवाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनीष नरवाल जो है वो विजेता रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आप अलग से डायरी बनाते रहें ताकि आपको अलग से करंट अफेयर की तैयारी नहीं करना पड़े। तीसरा नंबर पर प्रश्न है वो भी करंट अफेयर प्रश्न है, वो भी आरआरबी जो असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम है उसी का सेट से उठाया गया है। जो पूछा गया था प्रश्न उसका है ये, कला के क्षेत्र में योगदान के लिए किस कश्मीरी लकड़ी के नक्काशीकार को 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया था? गुलाब नबी डार को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, गुलाब नबी डार। चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी नोट डाउन करके रखें। सुश्री यानुंग जामोह रेलेगो जिन्हें 2024 में कृषि क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, भारत के किस राज्य से संबंधित है? फिर से एक बार पढ़ते हैं। सुश्री यानुंग जामोह लेगो जिन्हें 2024 में कृषि क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो वह कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। पांचवा नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? तो आपको बता दें एक संतति कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या है किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? तो वह प्रक्रिया है क्या? अर्धसूत्री विभाजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। यदि मेरे वीडियो पे जो पहली बार आए हैं उसके लिए बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी के 22 प्रैक्टिस सेट जो है जीके जीएस का, उसे हम इसे अपलोड कर दिए हैं। उसे आप यदि देखना चाहते हैं उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया था? तो वह आंदोलन कौन सा था पहला सत्याग्रह? चंपारण आंदोलन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंपारण आंदोलन। आप बताइए कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था? यदि आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए कि चंपारण आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब शुरुआत किया गया था। अगर आपसे जवाब जानते हैं तो कमेंट में बताइए। सातवां नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को। आठवां नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो स्मारक है कौन सा है? विजय घाट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विजय घाट। इसमें राजघाट दिया हुआ है किसका है? महात्मा गांधी का। याद रखिएगा राजघाट महात्मा गांधी का है। शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी का, और शांतिवन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका दिया हुआ है लाल बहादुर शास्त्री, तो हो जाएगा विजय घाट। 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो बता दें कि ऋग्वेद का जो उपवेद है कौन सा है? आयुर्वेद है। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा?
आयुर्वेद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद का जो उपवेद है कौन सा है? आयुर्वेद। 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पीत रस किस में बनता है? तो आपको बता दें जो पीत रस का जो निर्माण होता है वह होता है यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यकृत हो जाएगा। और पीत यदि पूछा जाए कि कहाँ जमा होता है तो जमा होता है पित्ताशय में। ये भी याद रखिए आप, पित्ताशय में क्या होता है? पित्ताशय में ये जमा होता है। और बनता कहाँ पे है? पित्तरस यकृत में बनता है। आपके लिए प्रश्न रहेगा, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा। पीलिया नामक जो बीमारी है, पीलिया नामक बीमारी से कौन सा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपको बताना है कि पीलिया, जैसे जॉन्डिस बोला जाता है, जॉन्डिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? अगर आप इसे जानते हैं तो कमेंट में बताइए। 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हुक का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? प्रत्यास्था से संबंधित है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यास्था। 12 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो आपको बता दें नाबार्ड की जो स्थापना हुआ था किसकी सिफारिश पर हुआ था? बी शिवरामन समिति के सिफारिश पे नाबार्ड का स्थापना किया गया था। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बी शिवरामन समिति। आपके लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? इसे याद रखिएगा। नाबार्ड की जो स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982। कब हुआ था नाबार्ड की स्थापना? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। 13 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो सम्राट अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म अपना लिए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। इसलिए राइट आंसर इसका क्या है? कलिंग युद्ध के बाद ही सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। प्रश्न, बक्सर का युद्ध दिया हुआ है, कब हुआ था? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 ईस्वी में। और तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था पूछा जाए तो कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम घटित होते हैं? प्रश्न पूछने का मेन मकसद जो है कि मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती है? तो आपको बता दें मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है वह होती है क्षोभ मंडल में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। 15 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, पौधे में जल का परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी है? पौधों में जो जल का परिवहन करता है वो कौन, किसके द्वारा किया जाता है? जाइलम को करता है। जाइलम के द्वारा जो है जल का परिवहन, जल एवं खनिज लवण का जो परिवहन करता है कौन? जाइलम। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डीआरडीओ का मुख्यालय जो है कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। 17 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय के खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? शकों के पराजित करने के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शकों के पराजित करने के बाद। 18 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है इसे देख लेते हैं। करंट अफेयर प्रश्न है। ये करंट अफेयर्स मैंने पिछले सेट में कितना बार बताया गया है इस प्रश्न को। अगर आप इसे जानते हैं तो कमेंट में बताने का प्रयास करें कि 2024 नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले संगठन का पूरा नाम क्या है? 2024 नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले संगठन का क्या नाम है? अगर इसका जवाब जानते हैं तो बताइए। ऑप्शन ए दिया हुआ है निहोन हिंडानक्यो, बी दिया हुआ है ओएनजीसी, सी दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र और डी दिया हुआ है ग्रीन पीस। आपको बता दें 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले संगठन का नाम है निहोन हिंडानक्यो। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा
निहोन हिंडानक्यो। जिसने भी उसका आंसर ऑप्शन ये किए होंगे उसका जवाब क्या हो जाएगा, सही होगा। 19 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर जो था वो कौन था, कन्नौज था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। 20 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो उस पंचायती राज व्यवस्था संबंधी जो प्रावधान दिया गया है संविधान के भाग 9 में इसका उल्लेख किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भाग 9। 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। तो 1857 की जो क्रांति हुआ था उसका चिन्ह क्या निश्चित किया गया था, कमल एवं चपाती। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसे आप एक बार देख लेंगे ध्यान से। कमल एवं चपाती इसका चिन्ह निर्धारित किया गया था। 22 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, इस किसकी युक्ति है। तो बताइए कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज की किसकी युक्ति है। तो वह है जवाहरलाल नेहरू के। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 23 नंबर हो जाएगा इसका प्रश्न है, देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। तो आपको बता दें जो भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, तो 3 सूचियां हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3 सूचियां। ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। यदि अनुसूचियां की बात करेगा तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। कितने अनुसूची हैं, 12 अनुसूची। और यदि भाग की बात किया कि भारतीय संविधान में कितने भाग है वर्तमान में, तो हो जाएगा कितना भाग, 25 भाग हो जाएगा। और यहां पूछ रहा है क्या, सूचियां पूछ रहा है। तो सूचियां कितने हैं, 3 हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। इसे आप ध्यान रखेंगे, 3 सूची है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। अनुसूची की संख्या जो है 12 अनुसूची है, 25 भाग है। यदि पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने भाग थे, तो हो जाएगा 22 भाग। याद रखिएगा, मूल संविधान की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, 22 भाग हो जाएगा। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और तथा चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहा जाता है। समान वर्षा जो होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहलाता है, कहलाता है आइसोहाइट। क्या कहलाता है, आइसोहाइट कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइसोहाइट। 25 नंबर करंट अफेयर के प्रश्न है। इस सेट में करंट अफेयर के ज्यादा प्रश्न मैंने डाले हैं क्योंकि करंट अफेयर का जो प्रश्न है उसका रोल बहुत ही अहम है और यह जल्दी याद भी रहता है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को ज्यादा बार रिपीट करने का प्रयास किया है। कि साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर देख के जाए एग्जाम में बैठने से पहले। आप करंट अफेयर का प्रश्न जो मैंने सेट 1 से 23 के बीच में जितना भी दिए हैं उस अलग कॉपी में नोट करते जाएं ताकि आपको अलग से तैयारी इसका ना करना पड़े। तो बता दें, साहित्य में 2024 का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है, तो प्रदान किया गया है हांगकांग को। राष्ट्रीय आंसर क्या हो जाएगा, हांगकांग हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 51A का जो संबंध है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, परमाणु बम निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। जो परमाणु बम जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। यदि आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो उसका आंसर क्या हो जाता, नाभिकीय संलयन हो जाता। क्या होता, नाभिकीय संलयन। 28 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी। तो आपको बता दें किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी, इसका मतलब है कि मौर्य वंश के बाद किस वंश का शासनकाल आया था। तो मौर्य वंश के बाद किसका शासनकाल आया था, शुंग वंश का आया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी शुंग वंश। इसके लिए मैंने ट्रिक्स बताया था
कर्मशः याद करने का एक ट्रिक्स है, हसीन मशूक सा। क्या याद किए थे? हसीन मशूक सा। हा से हरियक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, का से कन्नग वंश और सा से क्या? सातवाहन वंश। उसे आप वीडियो ट्रिक्स का वीडियो मैंने भी इसे अपलोड किया है, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है। इसकी खोज जो है राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसका खोज किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने। 30 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, बारूद क्या है? तो बारूद क्या है? बारूद एक प्रकार का मिश्रण होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बारूद एक मिश्रण है। 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची का संबंध है वो है आधिकारिक भारतीय भाषाओं से। क्या है? आधिकारिक भारतीय भाषाओं से, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे कि क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा। क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए दिया हुआ हाँ, बी दिया हुआ हाँ वित्तीय आपातकाल के दौरान, सी दिया हुआ हाँ राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान और डी दिया हुआ नहीं। तो बता दें कोई भी व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं बन सकता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है एग्जाम में, बार बार पूछता है कि संयुक्त जो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही बार बार एग्जाम में जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार एग्जाम में आता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। और इसकी संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। इसे भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया है और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। 33 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है अपना इस्तीफा जो किसको संबोधित करते हुए देता है? उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, काकरापारा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो काकरापारा जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान रखें, यह भी प्रीवियस पे पूछा हुआ प्रश्न है। मैंने किसी सेट में इसका भी डिस्कशन करवाए हैं कि पुरुष एकल में 2024 यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो वह किसने जीते हैं? जन्निक सिनर ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जन्निक सिनर। 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो ड्यूस शब्द का जो प्रयोग होता है वह टेनिस खेल में होता है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेनिस। 37 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया? तो योग सूत्र जो लिखा गया है पतंजलि के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पतंजलि। 38 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो बताते हैं संवेग का फॉर्मूला क्या है? P बराबर mv होता है। क्या होता है? P बराबर mv, मास इंटू वेलोसिटी होता है। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो कौन है? द्रव्यमान इंटू वेग हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग ज्ञात करने का सूत्र। 39 नंबर जो प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो किया गया था जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जे थॉमसन। और न्यूट्रॉन की खोज की बात किया जाए तो हो जाएगा जेम्स चैडविक के द्वारा। क्या हो जाएगा? जेम्स चैडविक। और बात किया जाए प्रोटॉन की खोज तो हो जाएगा रदरफोर्ड। 40 नंबर प्रश्न है और सेट का ये अंतिम प्रश्न है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस के 40 ही प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो 40वां प्रश्न रहेगा कि सूर्य का प्रमुख तत्व कौन सा है?
तो सूर्य का जो प्रमुख तत्व है वह कौन सा है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। और दूसरा तत्व हो जाएगा, यदि पूछा जाए दूसरा तत्व कौन सा है, तो हो जाएगा कौन सा? हीलियम हो जाएगा। याद रखिएगा, हीलियम। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, तथा मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।